नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 विषय इंग्लिश वर्कशीट नंबर 48 नंबर वर्कशीट पर आप किस तरह से कार्य करेंगे। 48 नंबर में आप देख रहे हैं, आप कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, तो उनके ऊपर सर्कल बनाना है जो इन द क्लास यानी क्लास के अंदर हो, पता लगाना है फाइंड करके जो क्लास के अंदर उपस्थित है उनके ऊपर गोल घेरा करना है। जैसे ब्लैक बोर्ड है तो इसके ऊपर गोल घेरा करेंगे। फिर पेड़ का चित्र दिया जो क्लास में नहीं है। फिर डस्टर होगा, यदि ऐसा ब्रश उपलब्ध है तो गोल घेरा करना है। चौक है, क्लास में होती है। विंडो होती है। डोर होगा, शर्ट नहीं होगा या शर्ट विद्यार्थी के होता है तो इस पर गोल घेरा करेंगे। फिर बुक्स के ऊपर करेंगे। बैग है, चिल्ड्रन होते हैं, अलमारीज होती है, शार्ट्स होते हैं, दीवार होती है। इसी तरह आपको यहाँ पे गोल घेरा करने जो क्लास के अंदर उपस्थित है। तो इस तरह से आप जो जो कक्षा के आपके कमरे में उपलब्ध है उनके ऊपर गोल घेरा करेंगे और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 49 की। 49 के अंतर्गत आपको ए, एन और द से संबंधित वाक्य दिए गए हैं सामने, तो कौन सा वाक्य सही है उसके सामने टिक लगाना है। जैसे यहाँ पे कल्पना चावलाबाज यहाँ पे दिया है एन, तो ये राइट होगा वाक्य। ये दोनों ए और द का प्रयोग है जो गलत है, तो इसके ऊपर राइट का चिन्ह करेंगे। फिर इसी तरह जैसे यहाँ पे दिया गया हमारी जय योगा टीचर, तो ए का प्रयोग होगा योगा टीचर के आगे, इसको राइट करेंगे। इसी तरह अगले में एन एलिफेंट आएगा, इसलिए यहाँ पे राइट करेंगे 2 नंबर। फिर यहाँ पे द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड आएगा, तो इसको 3 नंबर को राइट करेंगे। फिर यहाँ पे एन अम्ब्रेला आएगा तो 2 नंबर को टिक करेंगे और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे ए एन द का प्रयोग करते हुए। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 50 की। 50 में आपके सामने पीछे दिया गया है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, या फिर यहाँ क्लास संबंधित साथ ही आपको क्या पसंद है, कौन सा खेल पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, इससे संबंधित वाक्य बनाए गए। इसी तरह आपको बनाना है, जैसे लिखा गया है आई एम, जो भी आपका नाम हो यहाँ लिख सकते हैं। फिर बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे। आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, खाना क्या पसंद करते हैं, खेलना कौन सा गेम पसंद करते हैं और कौन सा कलर पसंद है। इस तरह से आपको टाइप करते हुए इसको कंप्लीट करना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 51 की। 51 में आपके सामने एक पैसेज दिया गया है, इसको रीड करना है। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो यहाँ पे एक पैसेज है, छोटा सी घटना है, इसके ऊपर आधारित प्रश्न दिए गए नीचे। जैसे व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ रैट्स, सुओं के राजा का नाम क्या था, तो मूसकराज था। इसी तरह हु रिक्वेस्टेड टू गजराज, गजराज से किसने रिक्वेस्ट की, तो मूसकराज ने रिक्वेस्ट की थी। तो इसी तरह हुज होम्स वर डिस्ट्रॉय, किसके घर नष्ट हो गए थे, सुओं के घर, तो रैट्स आएगा। इसी तरह फिर एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो हर्ड कहते हैं, ESCRD। फिर आपको यहाँ पे लिखना है मूसकराज ने रिक्वेस्ट की, तो फिर गजराज ने क्या किया होगा, तो उससे संबंधित, तो उसने बात मान ली होगी और अपना रास्ता बदल दिया गया, अनदर रूट सेलेक्ट करके जाते होंगे। इस तरह से इस वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर देना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 52 की। 52 में आपको आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करना है। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर यानी बाद में। जैसे यहाँ पे लिखा है वॉश योर हैंड्स कफिंग, यानी यदि खांसी या सर्दी जुकाम हो जाता है तो जैसे आपके हाथ पे आता है खांसने पर, तो हैंड्स को पहले धोना है, बाद में तो बाद में धोना चाहिए, आफ्टर आएगा। फिर वॉश योर हैंड्स प्लेइंग विथ पेट्स, अपने पिल्लों के साथ जब खेलते हैं कुत्तों के साथ में, उसके बाद आपको याद धोने चाहिए, बाद में धोना चाहिए, तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे। इसमें भी आफ्टर लगाएंगे। फिर अगले में आफ्टर करेंगे और लास्ट वाले में बिफोर करेंगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने से पहले धोने से, इसलिए बिफोर आएगा। तो इस तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 53 की। 53 में आपके सामने कुछ आदतों से संबंधित आदतें लिखी गई हैं 1 से 10 तक। जो यहाँ पे नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। अच्छी आदतों को इस कॉलम में लिखेंगे और बुरी आदतों को इस कॉलम में आपको लिखना है। इनमें से जो राइट का चिन्ह किया गया वो अच्छी आदत है, जैसे ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग, सुबह के समय ब्रश करना चाहिए, राइट है। फिर ये सही है आदत, ये गलत है, ये गलत है, सही है, गलत है, सही है। जो राइट का चिन्ह किया गया वो गुड आदतें हैं, उनको आपको इस कॉलम में लिखना है, और जो क्रॉस किया गया बैड हैबिट है इसको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से इन दोनों को 10 वाक्यों में से जो जो अलग अलग है करके दोनों कॉलम में आपको करके फिर इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 54 की। 54 में आपके सामने कंप्लीट करना है सेंटेंस। 2 तरीके के टुकड़े दिए गए हैं, जैसे अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट, अलवर एक जिला है तो इसको इससे मिलान किया। फिर देयर आर 12 मंथ इन ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। इसी तरह एक वीक में 7 डेज होते हैं। मछलियाँ पानी में रहती है, इन वाटर आएगा। मोमूल इज एन, क्लास फर्स्ट में पढ़ती है। मिल्क इज़ वाइट, मिल्क है वो वाइट कलर का होता है। और पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इस तरह से मिलान किया गया है। इन मिलान किए गए टुकड़ों को आपको मिला करके यह वाक्य पूर्ण लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अलवर ये इज़ और डिस्ट्रिक्ट दोनों को मिला करके 1 नंबर में लिखेंगे। इसी तरह 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो मिलान किए गए हैं उनको वापस दोनों को जोड़ करके यह वाक्य नीचे वापस आपको लिखने होंगे। तो इस तरह से आप 54 नंबर वर्कशीट तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।